अलविदा की नमाज का तरीक़ा क्या है? अलविदा की नमाज कैसे पढ़ेंगे? इसका मतलब क्या होता है? औरतें अलविदा की नमाज किस तरह से पढ़ेंगी? आज की इस वीडियो में इसी बात को वाज़ेह करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अलविदा कहते किसको है। तो रमज़ान के महीने में जो आखिरी जुमा पड़ता है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो आखिरी जुमा पड़ता है, उसी को हम अलविदा जुमा कहते हैं। बहुत से लोगों के ज़हन में ये बात चला करती है कि अलविदा की नमाज का कोई अलग से तरीक़ा है, इसकी कोई अलग से नियत है, इसका कोई अलग से वजीफ़ा है। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि इस नमाज का कोई अलग से वजीफ़ा नहीं है, ना ही इसका कोई अलग से तरीक़ा है और ना ही इसकी कोई अलग से नियत है। जिस तरह से हम और जुमा को पढ़ते हैं, उसी तरह से इस जुमा को भी पढ़ेंगे। पता नहीं इस जुमा को किन लोगों ने इतना बड़ा हुआ बना दिया कि अलविदा जुमा, अलविदा जुमा। लेकिन याद रहे कि जिस तरह से हम साल में 51 जुमा को पढ़ते हैं, उसी तरह से इस जुमा को पढ़ेंगे। साल में 52 जुमा होते हैं, 51 जुमा जिस तरह से आप पढ़ते हैं, जो चीज़ें पढ़ते हैं, जिस तरह से नियत बांधते हैं, उसी तरह से इस जुमा को भी हमें और आपको पढ़ना है। इसकी कोई अलग से नियत नहीं होती है और ना ही इसका कोई अलग से तरीक़ा होता है और ना ही इसका कोई वजीफ़ा होता है। बहुत से लोग इस कशमकश में रहते हैं कि अलविदा की नमाज हम कैसे पढ़ें, पता नहीं मुझे मालूम है कि नहीं मालूम है, हम पढ़ पाएँ कि ना पढ़ पाएँ। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से साल में 51 जुमा आप पढ़ते हैं आराम से, जिस तरह से नियत बांधते हैं, जिस तरह से सूरे पढ़ते हैं, जिस तरह से आप जो करते हैं, जितनी रकातें पढ़ते हैं, उसी तरह से अलविदा की नमाज भी आपको पढ़नी है। इसका कोई अलग से तरीक़ा नहीं होता है, ना ही इसकी कोई नियत होती है और ना ही इसका कोई अलग से वजीफ़ा होता है। जिस तरह से और जुमा को हम पढ़ते हैं, उसी तरह से इस जुमा को भी हमें और आपको पढ़ना है। औरतें अलविदा की नमाज को कैसे पढ़े? तो मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस तरह से आप और दिनों में जुमा नहीं पढ़ती है बल्कि ज़ोहर की नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह से अलविदा के दिन यानी आखिरी जुमा के दिन भी आपको जुमा नहीं पढ़ना है बल्कि ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। क्यों? क्योंकि औरतों पर जमात वाजिब नहीं है और जुमा के लिए जमात शर्त है। जुमा के लिए जमात शर्त है और औरतों पर जमात वाजिब नहीं है, लिहाजा उन पर से जुमा साक़ित कर दिया गया है। उनको जुमा की नमाज नहीं पढ़नी है बल्कि ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। जिस तरह से आप साल में और दिनों में और जुमा की नमाज के वक्त आप ज़ोहर की नमाज पढ़ती हैं, उस तरह से अलविदा वाले दिन भी आप ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगी और उसी तरह से आप कुरान की तिलावत करेंगी जिस तरह से जुमा के दिन करती है। जो आप और दिनों के जुमा में करती है, उसी तरह से अलविदा वाले दिन भी आपको करना है। अलविदा वाले दिन कोई ख़ास नमाज आपके लिए नहीं है। हाँ, अलविदा वाले दिन अगर आप चाहें तो नफ़िल नमाज़ें पढ़ सकती हैं। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, अगर नफ़िल पढ़ेंगी फिर भी फ़र्ज़ के बराबर आपको सवाब मिलेगा। आप चाहें तो दुरूद शरीफ पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इसका कोई अलग से तरीक़ा है, इसका कोई अलग से वजीफ़ा है, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप आम दिनों में और नमाज़ें पढ़ती हैं, उसी तरह से आप अलविदा वाले दिन भी पढ़ेंगी। तो याद रहे, अलविदा के दिन आपको जुमा की नमाज नहीं पढ़नी है, जुमा की जगह पर आपको ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। उम्मीद है आप लोग बात को समझ गए होंगे कि अलविदा वाले दिन कोई अलग से इसकी कोई नमाज नहीं होती है और ना ही इसकी कोई नियत होती है अलग से, ना ही इसका कोई वजीफ़ा होता है। जिस तरह से हम और जुमा में नमाज़ें पढ़ते हैं, वजीफ़ा करते हैं, तिलावत करते हैं, उसी तरह से इस जुमा में भी हमें और आपको पढ़ना है। उम्मीद है मसले को आप समझ गए होंगे।